केबल चेक करके लगाना, देख ले वही है ना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक पासवर्ड लगा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने कहा इनेबल पासवर्ड, और पासवर्ड क्या लगा दिया, सिस्को। ठीक है, एक और यहाँ पे पासवर्ड लगा रहा हूँ, इनेबल और सीक्रेट का पासवर्ड लगा दे रहा हूँ, और इसका भी पासवर्ड मैं CCNA कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मैं कमांड चलाता हूँ सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्ट वाले। दोनों पासवर्ड क्या हो गए, इनक्रिप्टेड हो गए। चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आकर चेक कर सकते हैं, है ना। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में इनेबल का पासवर्ड क्या दिखा रहा है आपको, इनक्रिप्टेड। लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है देखिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे एक लिखा है टाइप 5 और यहाँ पे लिखा है टाइप 7। ठीक है, लेकिन जो टाइप 5 है इसको डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन टाइप 7 को डिक्रिप्ट किया जा सकता है, यानी पासवर्ड पता चलाया जा सकता है कि क्या पासवर्ड लगा हुआ है। ठीक है, जैसे आप गूगल पे टाइप 7 और डिक्रिप्ट क्या लिखेंगे, और कोई भी एक पहला या दूसरा कोई भी इसमें से लिंक ओपन कर लेंगे, और जो यहाँ पे टाइप 7 में दिखा रहा है इसको यहाँ से कर लेंगे कॉपी। क्या कर लेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे आप, और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, इनक्रिप्ट पासवर्ड पूछ रहा है, राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, और आपको ये डिक्रिप्ट के दिखा देगा कि पासवर्ड वहाँ पे क्या है। ठीक है, आपको पासवर्ड पता चल सकता है, लेकिन जो टाइप 5 है इसको डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता, और ये डिक्रिप्ट नहीं होगा। मैंने टाइप 5 भी कर दिया, और टाइप 5 करने के बाद मैंने इस पर क्लिक किया, और चेक करते हैं कि क्या ये डिक्रिप्ट कर पाता है या नहीं। Ctrl 5, कंट्रोल पेस्ट, और क्रैक पे क्लिक कर दिया। अब ये ब्रूट फोर्स अटैक करेगा, क्या करेगा, ब्रूट फोर्स अटैक। इसमें होता क्या है कि आप कह लें कि 1% की चांसेस होती है, वो भी सपोर्ट किस पे करेगा, आपका पासवर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर पासवर्ड नॉर्मल है तो कुछ चांसेस परसेंट बन सकते हैं, अगर पासवर्ड नॉर्मल नहीं है तो मुश्किल है फिर ब्रेक करना इसको, और ये फिर हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसने ब्रूट फोर्स यूज किया, 2 लेंथ मिला, लेकिन इसने पासवर्ड हमें नहीं बताया। नहीं बताया ना, 3 लेंथ मैच किया। ठीक है, मुश्किल हो है टाइप 7 करना, लेकिन टाइप 5 आसानी से क्या, टाइप 7 क्या कर सकते, आसानी से ब्रेक सकते हो, लेकिन टाइप 5 थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर पासवर्ड भी दिया, हटाना है तो सिंपल क्या करते हैं, ग्लोबल में जाएंगे, टाइप करेंगे यहाँ पे पहले नो। क्या टाइप करेंगे, नो। और इनेबल अगर नॉर्मल है तो नो आप लिख देंगे पासवर्ड, नो अगर सीक्रेट है तो यहाँ पे इनेबल सीक्रेट लिख देंगे। दोनों पासवर्ड क्या हो गया, रिमूव हो गया, दोनों ही पासवर्ड क्या हो गया, रिमूव हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे, हाँ रिकॉर्डिंग लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हमने पासवर्ड को रिमूव भी कर दिया, कल ये सारी चीजें हमने देखा भी था। ठीक है, कंसोल पे भी पासवर्ड लगाया था, प्रिविलेज पे भी पासवर्ड लगाया था। ठीक है, और आज हम देखेंगे कि किसी भी कन्फिशन डेटा का बैकअप कैसे लेंगे और कहाँ पे रखते हैं बैकअप को, है ना। जैसे आप लोग हम पढ़े रहते हो एसआई मॉडल, तो उसमें आप पढ़े रहते हैं आप लोग टीएफटीपी। टीएफटीपी था ना, मैंने बोला था टीएफटीपी क्या है, सर्वर है, इसका यूज है, हम आगे से आप लोगों को बताएंगे। तो आज का हेडिंग होगा हाउ टू गेट बैकअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ब्रैकेट में लिख लेंगे nvrad, हाउ टू गेट बैकअप स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल कर लेना आप। ठीक है, हाउ टू गेट बैकअप स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल। हाउ टू गेट बैकअप स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल।
ठीक है, हाँ, जिसको हम ब्रैकेट में लिखना है आपको NV रैम। हो गया। चल, अब जैसे मान लें सर कुछ हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, जैसे मैं ग्लोबल मोड में गया, होस्ट नेम चेंज कर दिया, फिर मैं इंटरफेस पे आया, आईपी से साइन कर लिया, ठीक है, आईपी एड्रेस दे दी यहाँ पे मैंने 10.00.125.5.0.0, इसको नो सेट में किया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरफेस हम बना सकते हैं, जिस इंटरफेस को बोलते हैं लॉजिकल इंटरफेस। क्या बोलते हैं उसको? लॉजिकल इंटरफेस। इसको आप बाद में आप फिर लिख लेना, या अभी हेडिंग क्या डाला है आपने? इससे पहले एक कमांड और लिखेंगे, जगह है इस हेडिंग से पहले, कहीं अगर स्पेस बचा हो तो लिख सकते हैं। हाउ टू क्रिएट लूप बैक इंटरफेस, हाउ टू क्रिएट लूप बैक इंटरफेस, हाउ टू क्रिएट लूप बैक इंटरफेस, ठीक है। ये एक छूट जाता तो फिर मुश्किल रहता, फिर ये लास्ट में आता, तो ये भी लिख ले है? इसके बाद लिख लेना आपने लूप बैक इंटरफेस, हाउ टू क्रिएट लूप बैक इंटरफेस, ठीक है। लूप बैक इंटरफेस क्या है? एक लॉजिकल इंटरफेस है, ये वर्चुअल इंटरफेस है, ये आपको फिजिकली नहीं दिखेगा। ये जो लूप बैक इंटरफेस है, ये हम टेस्टिंग पर्पज के लिए अपने नेटवर्क में यूज करते हैं, यानी अपने नेटवर्क के अंदर ट्रबल शूटिंग करने के लिए, टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो लूप बैक आईपी एड्रेस है, और अभी हम जो बनाने जा रहे हैं ये लूप बैक इंटरफेस है, यानी एक पोर्ट है जो आपको फिजिकली नहीं दिखेगा, लेकिन लॉजिकली इस राउटर के अंदर होगा। वर्चुअली लिंक बना सकते हैं उससे, फिजिकली नहीं बना सकते, ठीक है। तो कैसे बनानी है तो उसको देखें। सबसे पहले टाइप करनी है आपको इंटरफेस और लूप बैक, और कितना लूप बैक इंटरफेस बना सकते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाए, और आपको पता चल जाएगा 0 से लेकर इतना हम इस राउटर के अंदर लूप बैक इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि लूप बैक 0 यानी 0 से ही क्रिएट कर रहे हैं, अब चाहे तो 10 11 कहीं से भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि सीक्वेंस नंबर में ही लेना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, लो इंटरफेस लूप बैक 0, और इस जो लूप बैक 0 हमने क्रिएट किया है ये वर्चुअल है, और जो भी वर्चुअल इंटरफेस बनाते हैं ये बाय डिफॉल्ट अप हो जाता है, अप करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इस पे भी आईपी एड्रेस दे सकते हैं, तो जैसे मैंने कहा 20.001.255.0.0.0 और सेव कर दिया। चेक करना है तो डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आप देख सकते हो कि लूप बैक इंटरफेस 0 और ये आईपी असाइन है, और स्टेटस भी क्या दिखा रहा है अप, और प्रोटोकॉल भी क्या दिखा रहा है अप, ठीक है। अगर मुझे एक और लूप बैक इंटरफेस क्रिएट करना है तो मैं यहीं पे टाइप कर सकता हूँ इंटरफेस लूप बैक, क्या टाइप कर सकता हूँ इंटरफेस लूप बैक 1, और एंटर की प्रेस करूंगा, लूप बैक 1 भी क्रिएट हो गया। इस पे भी आईपी देना है तो आईपी एड्रेस 30 का नेटवर्क दे सकते हैं आप, तो 30.0.0.0, और फिर चेक कर सकते हैं डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब देख सकते हैं कि लूप बैक 0 और 1 भी हमने क्रिएट कर दिए, और दोनों पे आईपी हमने असाइन कर दिए, बिल्कुल वो क्रिएट होता हुआ चला जाएगा, लेकिन ये आपको फिजिकल में कहीं दिखेगा नहीं, ये कहाँ है? वर्चुअल है, सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट हो रहा है, क्लियर है अभी? इसको हम टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। जैसे मान ले ये राउटर है और ये दूसरा राउटर है, ठीक है। मैंने कहा इस पे दिया आईपी 10.1 और इस पे दिया है 10.2, दोनों पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बना रखा है, लूप बैक, क्या बना रखा है, और यहाँ पे क्या है, लूप बैक। इस पे ऑलरेडी ट्रैफिक है, यानी इससे डेटा हमारी सेंडिंग हो रही है, यानी इस वाले सोर्स को यूज करके, डेस्टिनेशन को यूज करके डेटा यूज हो रही है, लेकिन मुझे इस नेटवर्क को चेक करना है कि मेरी रीचबिलिटी यहाँ तक है या नहीं, तो मैं इसको ना पिंग करके जो लूप बैक पे आईपी दिया है मैं उसको पिंग कर लूंगा। अगर यहाँ से मेरा डेटा यहाँ तक चली गई और ये मुझे रिप्लाई दे दिया, मतलब मेरा नेटवर्क परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। हाँ, उस वाले पे ट्रैफिक, उस नेटवर्क पे ट्रैफिक क्रिएट ना हो सके, ठीक है, वो फ्री रहे, अपना फ्री चलता रहे, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कि हमने लूप बैक इंटरफेस भी बना लिया, लाइन यूज करके जाएगा ना, पर वो सोर्स तो यूज करके नहीं जाएगा ना, उसका एड्रेस तो यूज नहीं होगा, उसका एड्रेस तो चेंज होगा। अब यहाँ पे आते हैं एग्जिट,
और इनेबल पे जाते हैं और फिर से पासवर्ड मैंने लगा लिया सिस्को। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लाइन कंसोल, जीरो में जाते हैं और यहाँ भी टाइप करते हैं पासवर्ड क्या लगा दिया सिस्को, और फिर यहाँ पे क्या कर दिया मैंने लॉगिन। अगर यूजर नेम भी चाहिए तो क्या लिख दे लॉगिन लोकल एग्जिट आए, और फिर क्या क्रिएट कर ले यहाँ पे यूजर नेम CCN ने, पासवर्ड हमने क्या दे दिया सेव कर लिया। काफी सारे कॉन्फ़िगरेशन कर ली। बैनर बनाना है, पहले क्या टाइप कर ले यहाँ पे बैनर MOTD। ठीक है, कोई भी एक सिंबल से लगा ले और उसी से क्या कर दे एंड, जो भी लिखना है आप कैरेक्टर लिख सकते हैं। सिर्फ मैं ऐसे बना रहा हूँ, कुछ लिख नहीं रहा। ठीक है, ठीक है, हमारा बैनर बन गया। अब इसको एंड करना है तो क्या करेंगे, वही स्टार्टिंग वाले सिंबल से एंड कर देंगे। हमारी बैनर भी बन गई और इसको हमने क्या कर लिया लास्ट में आकर सेव, यानी सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई अब सेव हो गई। ठीक है, अब ये कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई। अगर मैं इस राउटर को रीस्टार्ट करूंगा तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, क्योंकि इसकी रजिस्टर वैल्यू क्या है 0x2102 में, किसमें है 0x2102 में, इसलिए इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी सेव होगी। अगर हमें पता करना है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर क्या है तो क्या कमांड चलाते हैं हम, तो वर्जन और एंटर की प्रेस करके नीचे स्पेस की प्रेस करते हैं, क्या दिखा रहा है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर 0x2102। अगर 02 में है तो आपका सेव होगा होगा ना। और रीस्टार्ट करेंगे तो लोड भी हो, तो मैंने यहाँ पे क्या टाइप कर दिया रीलोड। रीलोड का मतलब होता है रिस्टार्ट, और ये राउटर क्या हो रहा है स्टार्ट हो रहा है। राउटर स्टार्ट हुआ। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, ये ऊपर बैनर भी दिख रहा है आपको और यूजर नेम भी पूछ रहा है, इसका मतलब इसमें मेरा डेटा है तभी तो लोड हुआ। ठीक है, यूजर नेम क्या दिया था हमने, पासवर्ड दिया था, इनेबल, इसको ओपन हो गया, राउटर पे आ गए। पर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन किया है और ये राउटर हमारी नेटवर्क में सक्सेसफुली चल रही है, इसका बैकअप ले लूँ। क्या ले लूँ मैं बैकअप, तो पहले लूप बैक वाली कमांड लिख ले फिर बैकअप का लिखेंगे। ठीक है, इंटरफेस लूप बैक 0 या जो भी क्रिएट करना है आप नंबर दे सकते हैं, देन इस पे IP एड्रेस भी असाइन कर सकते हैं। हो गया, चलिए अब नेक्स्ट सेटिंग वही डाल लीजिए जो आपने काटा हुआ है, जो आपने कट किया था अभी उसी को नेक्स्ट सेटिंग डाल लीजिए। हाउ टू गेट बैकअप स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ब्रैकेट में लिख ले वीरैम। ठीक है, कि अभी हम बैकअप किसका लेंगे स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमारा डेटा सेव है ना, तभी तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन से डेटा मिल रहा है। ठीक है, तो बैकअप लेने के लिए आपको क्या करनी है, तो आपको एक सर्वर लेनी है, और वो कौन सी सर्वर होनी चाहिए TFTP सर्वर। कौन सी होनी चाहिए, बैकअप लेने के लिए पैकेट ट्रेसर आपको सर्वर भी देता है, तो एंड डिवाइस में जाएंगे, यहाँ पे एक सर्वर मिल जाएगा। ठीक है, सर्वर को उस नेटवर्क में कनेक्ट करेंगे जिस नेटवर्क में आपका राउटर है, तो मैं राउटर से और सर्वर को क्या कर देता हूँ कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इस इंटरफेस पे हमने IP क्या दिया था 10.0 का, तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है, मतलब इधर भी IP क्या होगा 10.0 का ही होगा। ठीक है, तो सर पहले हम आते हैं फिजिकल में, और फिजिकल में आने के सेम नेटवर्क में लेके आते हैं, तो 10.0.0.2 करते हैं यहाँ पे, क्योंकि राउटर का IP क्या है 1, तो गेटवे क्या बनेगा इसका 1 ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि राउटर की IP ही पिछली क्या होती है गेटवे। उसके बाद आप सर्विसेज में आएंगे और सर्विसेज क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे TFTP। LHS में काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की बैकअप है, तो हम सिर्फ आ रहे हैं आपको दिखाने के लिए, आप फिजिकल का मत हटा दीजिएगा, नहीं तो किसी ने बैकअप लेकर रखा होगा तो हट जाएगा।
ठीक है, तो मैं सिर्फ इसलिए हटा रहा हूँ कि आपको पता चले कि मैं बैकअप ले रहा हूँ तो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद फिर से मैं डेस्कटॉप पे आया, अपने राउटर को पिंग करके चेक करता हूँ कि राउटर मेरा रिप्लाई दे रहा है कि नहीं, क्या हम उस नेटवर्क में कनेक्टेड है या नहीं। तो क्या लिखा है, रिप्लाई आ रहा है। रिप्लाई कौन दे रहा है? राउटर क्या भी क्या है, 10.1 ही है ना। तो रिप्लाई कौन दिया, 10.1, यानी राउटर रिप्लाई दे रहा है, राउटर तक रीचेबिलिटी है। चलिए, इतना चेक करने के बाद राउटर पे आएंगे। राउटर पे आने के बाद कमांड चलाएं, कॉपी। क्या कमांड चलानी है आपको? कॉपी। उसके बाद कमांड चलानी है फ्लैश। यहाँ पे कमांड चलानी है स्टार्टअप। क्या कमांड चलानी है, क्योंकि बैकअप किसका ले रहे हैं, स्टार्टअप का। तो क्या कमांड चलानी है, स्टार्टअप। कहाँ पे रखनी है, तो TFTP पे। कहाँ पे रखनी है, एंटर की प्रेस करें। बोल रहा है जहाँ पे रखनी है उसका एड्रेस क्या है, यानी उसकी IP एड्रेस क्या है। तो मैंने कहा 10.0.21। क्लियर है, एंटर की प्रेस करें। फिर क्या बोल रहा है, डेस्टिनेशन पे जो फाइल जाकर सेव होगी इस नाम से सेव होगी। अगर आप चाहते हैं नाम चेंज कर दे तो कर सकते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे क्या लिख दिया, R1 कॉन्फ़िग। क्या लिख दिया, R1 कॉन्फ़िग। एंटर की प्रेस किया। क्या बता रहे हैं, यानी जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया था वो सेव हो गया। कितने बाइट का था, तो 254 बाइट का था। और वो कॉपी हो गया कहाँ पे, TFTP सर्वर में। तो TFTP सर्वर पे आए और चेक करें कि यहाँ पे जो हमने बैकअप लिया है TFTP के अंदर वो इन्फॉर्मेशन है या नहीं। आ गई है, यानी ये बैकअप इसमें आ गया। समझ में आ गया। अगर ये राउटर अभी भी रीसेट हो जाए या इसके कार्ड में प्रॉब्लम आ जाए या राउटर खराब हो जाए, तो यहाँ पे सेम सीरीज का राउटर लगाकर हम क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट मार देंगे और सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी रन हो जाएगी। कॉपी पेस्ट का मतलब उसको फिर से रीस्टोर कर देंगे और सारी कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। तो पहले ये कमांड लिख ले, फिर हम बैकअप लेना भी दिखा रहे, रीस्टोर करना भी आप लोगों को दिखा रहे। तो कमांड क्या है, आप डायग्राम बना कमांड लिखें कि आपको पता चले कि हमने ये कमांड कहाँ पे चलाई है। ठीक है, यहाँ पे हमने IP दिया है, इंटरफेस भी साथ साथ में आप लोग लिखना। यहाँ पे IP दिया है 10.0.0.1 की, यहाँ पे दिया हमने 10.0.0.2 की। ठीक है, इधर देखें, IP लिख लिया, डायग्राम बना लिए, कमांड लिख लिया। इसका कमांड जो मैं सेलेक्ट करूंगा सिर्फ वही कमांड है। पहली कमांड ये है। दूसरा उस पर जाकर आपको सिर्फ क्या देनी है, IP एड्रेस देनी है उसकी। और तीसरा ये अपने आप आएगा, सिर्फ आपको क्या चेंज करनी है, नेम। एंटर की प्रेस करेंगे, कॉपी आएगा। हाँ, सारी ये प्रिविलेज मोड में चलेंगी। सेम नाम चाहिए, सिर्फ एंटर की प्रेस कर दे। हाँ, फिर सेव हो जाएगा उसी नेम से जो नेम दिखा रहा था। स्विच वाला हो गया। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, कहाँ पे आ गए आप? आ रहा हूँ बस 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं। आ रहा हूँ, देखता हूँ, 1 मिनट। लिख लिए? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, हाउ टू रीस्टोर बैकअप। हाउ टू रीस्टोर बैकअप। बैकअप को हम कैसे रीस्टोर करेंगे। चलिए, हो गया। हेडिंग क्या डाला आपने,
हाउ टू रीस्टोर बैकअप। अब देखिए कि जैसे मान ले मेरे राउटर के अंदर किसी दिन प्रॉब्लम आ गया है ना, राउटर के अंदर किसी दिन प्रॉब्लम आ गया और इस राउटर के अंदर काफी सारे कॉन्फ़िगरेशन थे। क्या थे? काफी सारे कॉन्फ़िगरेशन थे। अब मुझे वो याद भी नहीं था क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन था। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करने बैठूं तो हो सकता है मुझे काफी टाइम लगे। क्या हो सकता है मुझे काफी टाइम लगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो आपने बैकअप लिए हैं उसको फिर से आप राउटर के अंदर रीस्टोर कर सकते हैं। हाँ, जैसे हमने कहाँ पे सेव कर रखा है, सर्वर पे। तो अब मैं एक और राउटर लेता हूँ और ये राउटर को मैं क्या करूंगा, इससे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, कनेक्ट हो गए। उसके बाद राउटर के अंदर आते हैं और राउटर के अंदर आने के बाद सिर्फ सर्वर और राउटर के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए क्या देना पड़ेगा? आईपी एड्रेस। क्योंकि विदाउट आईपी एड्रेस को कम्युनिकेशन कर नहीं सकते। जब कम्युनिकेशन नहीं होगा तो रिस्टोर भी नहीं होगा। तो सिर्फ कम्युनिकेशन करानी है, बाकी कुछ हमें नहीं देनी है। तो हमें क्या करते हैं, इनेबल ग्लोबल मोड में आते हैं, इंटरफेस 80/0 पे जाते हैं। जो नेटवर्क में आपका सर्वर है वही नेटवर्क यहाँ पे दे देते हैं कि ये आपस में सिर्फ कम्युनिकेशन कर सके। सिर्फ इतना करना था आपको। ठीक है, यानी सिर्फ हमें आईपी देनी थी कि कम्युनिकेशन कर सके, और आईपी दे दिया और पिंग कराकर चेक करें अपने सर्वर को कि आपका सर्वर रिप्लाई दे रहा है या नहीं। अगर आपका सर्वर रिप्लाई दे रहा है मतलब कम्युनिकेशन परफेक्ट है। क्या दिखा रहा है? सक्सेस रेट 100%, यानी आपकी पिंग सक्सेस हो रही है। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, कुछ भी नहीं करनी। कॉन्फ़िगरेशन हमने किसमें किया था? इस वाले में ना। इसमें तभी हमने कुछ भी नहीं किया। चलो, अभी राउटर का नेम क्या दिख रहा है आपको? चेक करें, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। कोई लूप बैक इंटरफेस नहीं है, कोई बैनर नहीं था। सो रनिंग में आकर चेक कर ले, कोई बैनर नहीं, कोई यूजर नेम नहीं, कोई पासवर्ड नहीं। सिर्फ आईपी दिया कम्युनिकेशन के लिए। अब हमें क्या करनी है, कॉपी। क्या कमांड चलानी है, कहाँ से करनी है आपको, और कहाँ पे लेकर आनी है? रनिंग में। एंटर की प्रेस करें। पूछ रहा है कहाँ से लेकर आनी है, उसका एड्रेस क्या है। मैंने कहा 10.0.0.2 है, सर्वर की आईपी है ना। एंटर की प्रेस करेंगे। जो यहाँ पे आपने फाइल रखी है उस फाइल का नेम क्या है? तो मैंने कहा उसका नेम है कन्फिग। ठीक है, एंटर की प्रेस करेंगे। बोल रहा है रनिंग में, यानी जब आपके राउटर में आए तो रनिंग कन्फिग के नाम से सेव हो जाएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, और एंटर की प्रेस कर दिया। जैसे ही एंटर की प्रेस किया राउटर का नेम क्या हो गया, चेक करें, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। उसकी बैक आ गई। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में है, पासवर्ड भी लगा हुआ है, लूपबैक भी बना हुआ है, बैनर भी आपका है, सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब सिर्फ हमें क्या कर देनी है, यहाँ पे राइट कमांड चलाकर सेव कर देनी है। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो आप पासवर्ड देख ले, चेंज करना है चेंज कर ले, और फिर क्या कर दे, राइट कर दे, यानी सेव कर दे। अब ये सेव हो गया। राउटर को मैं एक बार रीलोड करता हूँ। अगर आप सेव नहीं करेंगे यहाँ पे और राउटर का रीलोड करेंगे तो फिर से बैकअप लेना पड़ेगा, क्योंकि वो सेव नहीं होगा तो फिर चला जाएगा। ठीक है, तो बैकअप लेने के बाद आप सेव भी जरूर कर दे, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। मुझसे क्या पूछ रहा है, यूजर नेम, और मुझे क्या दिखा रहा है, आपका बैनर भी। और ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने किया था इस वाले में। कितना टाइम लगा इसमें करने में? तुरंत हो गया। और यूजर नेम पूछ रहा है, यूजर नेम क्या था? CCNA। पासवर्ड क्या था? इसको CCNA को इनेबल से इसको सारी कमांडें चल गई ना। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो चलो इसका कमांड लिख लो आप, कॉन्फिग। अब एंटर की प्रेस कर दोगे। ठीक है, ये वाली है कमांड, ये। हो गया यादव जी सारी? वो वाली कमांड गलत थी, ये वाली ठीक है। ठीक है, ऐसे ही ऐसे हैं।
क्यों कमांड हो गया ये? हो गया, ठीक है चलो। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, हाउ टू गेट बैकअप। हाँ, जब रिप्लेस करना हो तब, या उसे फ्लैश कार्ड में प्रॉब्लम आ गई, सॉरी एनवीरैम में प्रॉब्लम आ गई तो उसको चेंज करने हैं, तो उसमें तुरंत ही हम क्या करेंगे, बैकअप लेकर रिस्टोर मार देंगे, काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालें, हाउ टू गेट बैकअप iOS। हाउ टू गेट बैकअप iOS, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम। हाउ टू गेट बैकअप iOS। हो गया, चलो देखिए यहाँ पे iOS का कैसे बैकअप लेंगे। तो सारी कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही रहेगी जैसे अभी है, यानी आपकी TFTP सर्वर से राउटर कनेक्टेड होना चाहिए, और मैं इसका iOS का बैकअप लेने जा रहा हूँ। तो iOS का बैकअप लेने के लिए सबसे पहले कमांड चलाएंगे हम, सो फ्लैश, क्या देखेंगे, फ्लैश, और फ्लैश में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नेम को क्या कर लेंगे हम, कॉपी, क्या कर लेंगे यहाँ से, कॉपी, ठीक है। और फिर यहाँ पे टाइप करेंगे कॉपी स्पेस फ्लैश, फिर फ्लैश से क्या करनी है, कॉपी करनी है, कहाँ पे रखनी है, TFTP पे, कहाँ पे रखनी है आपको, TFTP पे, और एंटर की प्रेस करें। बोल रहा है कौन सा फाइल है जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं, तो जो हमने कॉपी किया उसको पेस्ट कर देनी है, ये वाली फाइल है, एंटर की प्रेस करनी है। फिर क्या बोल रहा है, एड्रेस आर नेम ऑफ रिमोट होस्ट, यानी जहाँ पे आपको रखनी है उसका एड्रेस क्या है, तो मैंने कहा 10.0.0.2 है, एंटर की प्रेस किया, बोला डेस्टिनेशन पे इस नाम से सेव होगा, हमने कहा ठीक है, एंटर की प्रेस कर देनी है। अब ये कॉपी होने लगा कहाँ पे, TFTP सर्वर पे, और आकर आप चेक करेंगे कि TFTP सर्वर पे आपकी बैकअप आ चुकी है। तो इसके लिए आपको कहाँ पे जाना है, TFTP सर्वर पे, सर्विसेज पे, और इस पर क्लिक करें और देखें यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, यानी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का भी बैकअप ले लिया। अब मान लो एक मेरे पास राउटर है, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें तो है लेकिन मैं डिलीट कर देता हूँ, कि आप मान के क्या चलना कि नहीं है। ठीक है, मैंने ओपन कर दिया और यहाँ पे हमने कमांड चलाया सो फ्लैश, और जो फ्लैश है इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, कमांड चलाया हमने डिलीट फ्लैश, और जो यहाँ पे फ्लैश था उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और एंटर की प्रेस करके कंफर्म कर दिया। अब ये क्या हो गया, डिलीट हो गया, यानी पेस्ट करके दो एंटर की प्रेस करनी है, ये डिलीट हो जाएगा। अब मैं सेव करके रीलोड करूंगा तो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो क्या लिख के आ रहा है, रोमन मोड। तो पहले इसका बैकअप वाला कमांड लिख ले, फिर हम इसको इंस्टॉलेशन वाला भी देखेंगे। ठीक है, पहली कमांड है सो फ्लैश, यानी सबसे पहले आपको फ्लैश चेक करनी है, उसके बाद इस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कॉपी करनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कमांड चलानी है कॉपी फ्लैश TFTP, उसके बाद सोर्स फाइल नेम पूछेगा, तो जो आपने कॉपी किया है उसी को यहीं पे क्या कर देनी है, पेस्ट कर देनी है। फिर जहाँ पे रखनी है उसका एड्रेस यहाँ पे देनी है। उसके बाद डेस्टिनेशन पे जिस नेम से सेव दिखा रहा है उसी नेम से चाहते हैं तो सिर्फ एंटर की प्रेस कर दें, नहीं तो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए कमांड। नेक्स्ट हेडिंग डाल ले, हाउ टू इंस्टॉल iOS, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम। हाउ टू इंस्टॉल iOS लिख लिया कि नहीं तुम, हाउ टू इंस्टॉल iOS। iOS, ठीक है, हाउ टू इंस्टॉल iOS। हाँ, हाउ टू इंस्टॉल iOS, ठीक है।
अब ये जो हम iOS इंस्टॉल करने वाले हैं, कहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं, तो राउटर में। कहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं, राउटर में। तो अब देखें कि हमने इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की बैकअप ले रखा है यहाँ पे, लेकिन इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखें, अगर मैं इसको रीस्टार्ट भी करूंगा तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और इस मोड में कौन सा मोड दिखा रहा है यहाँ पे, रोमन। रोमन मोड यानी बायोस के मोड में है। कौन से मोड में हम, बायोस के मोड में। और यहाँ पे जो भी कमांड चलती है वो केस सेंसिटिव होती है। क्या यहाँ पे, केस सेंसिटिव। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो कमांड नहीं चलेगा। रोमन की पहचान क्या है कि कोई भी वर्ड लिखेंगे अगर आप, जैसे मैंने एक ऐसे ही गलत वर्ड लिख दिया, जैसे मान लो WR लिख दिया, एंटर की प्रेस करेंगे, रोमन का नंबर चेंज आएगा। समझ में आ रहा है। आप कुछ भी लिखोगे, एंटर की प्रेस करोगे तो रोमन का नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो रोमन की पहचान है यही, ये रोमन मोड में है। अच्छा, तो कोई भी राउटर का नेम चेंज करके ग्रेटर देने, तो आपको क्या समझ में आएगा कि रोमन मोड है, क्योंकि नाम वो भी रख सकता है, रोमन स्पेस 3 करके ग्रेटर देन लगा दे, हो सकता है ना। लेकिन पहचान कैसे होगी कि रोमन मोड में है या नहीं, या कुछ भी आप टाइप करेंगे तो रोमन मोड में नंबर क्या होता चला जाएगा, चेंज होता चले। मतलब ये रोमन मोड में है, ये इसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर पहले से इंस्टॉल था, कुछ टाइम बाद आप राउटर को ऑन कर रहे हैं फिर भी रोमन मोड में आ रहा है, तो सिंपल एक कमांड चला दे, बूट। क्या कमांड चला दे, अगर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। या कमांड आते हैं यहाँ पे रीसेट। रीसेट का मतलब भी यहाँ पे क्या होता है, रीस्टार्ट करना। एंटर की प्रेस कर दे, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो चल जाएगा, नहीं होगा तो फिर नहीं चलेगा। यानी कोई अभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे है, इस सर्वर के अंदर बैकअप है। तो मैं क्या करूंगा, इस केबल को यानी इस सब राउटर में मैंने लगा दिया। एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं राउटर के अंदर, तो इंटरफेस F0/0 में लगाना मैंडेटरी है। F0/0 में ही लगाना है, दूसरे इंटरफेस में नहीं लगाना है। ठीक है, अब इस राउटर को ओपन करते हैं। राउटर को ओपन करने के बाद और कुछ कमांड देखते हैं कि क्या क्या कमांड है। तो एक्चुअली इसकी कई सारे कमांड है, लेकिन एक कमांड है जो आपको हेल्प करती है सारे कमांडों के लिए। ठीक है, तो क्या कौन कमांड है, तो TFTP DNLD। ये कमांड अगर आप चलाते हैं तो आपको हेल्प करता है कि इसके TFTP DNLD के लिए, और बता रहा है कि जो TFTP DNLD पे कमांड चलती है ये सारे हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको एक करेक्शन करना है कि जहाँ पे सेमी कॉलन लगा है यहाँ पे इक्वल टू लगाना है। ये सारी चीजें नहीं लिखनी है, इसके आगे IP एड्रेस आपको देनी है। कैसे देना है तो इसको देखें, मैंने टाइम यहाँ पे, और केस सेंसिटिव है, बड़ा लिखा है तो बड़ा में ही लिखना है, अगर छोटा में होता तो छोटा में ही लिखना था यहाँ पे। ठीक है, कैसे लिखनी है आपको, IP_एड्रेस, और यहाँ पे क्या लगा लेनी है, इक्वल टू। और IP एड्रेस मतलब उस नेटवर्क में ज्वाइन होने के लिए एड्रेस देनी है आपको, जिस नेटवर्क में आपका सर्वर है। एंटर की प्रेस करेंगे, फिर टाइप करेंगे IP_net_mask इक्वल टू, और सबनेट मास्क 255.0.0.0। दूसरा क्या पूछ रहा है, डिफॉल्ट गेटवे, तो डिफॉल्ट _गेटवे। क्या गेटवे होता है, राउटर की IP क्या होती है, डिफॉल्ट गेटवे। एंटर की प्रेस करें, फिर क्या पूछ रहा है, TFTP_सर्वर। अब यहाँ पे TFTP सर्वर की IP आपको देनी है। फिर क्या पूछ रहा है, TFTP फाइल, जो TFTP फाइल है उसको देनी है, यानी जो TFTP में सेव है उसका नाम देनी है। तो हमने कॉपी किया था उसी को क्या कर दिया, पेस्ट, इसी नाम से था ना, और एंटर की प्रेस किया। फिर यहाँ पे आपको स्मॉल में आप लिखनी है TFTP_DNLD, और एंटर की प्रेस करनी है। और यहाँ पे आपको यस है और एंटर की प्रेस कर देनी है। ये पहले कनेक्शन आएगा, अब इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। किसके अंदर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया, राउटर पर। पैकेट ट्रेसर है, इसमें जल्दी हो जाता है, लेकिन फिजिकल रहेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब ये पूरी कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर से रोमन मोड में ही आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या कमांड टाइप करनी है, आपको सिर्फ रीसेट और एंटर की प्रेस कर देनी है। अब देखिए विंडोज स्टार्ट होना, देख रहे हैं स्टार्ट हो रहा है। अब ये रोमन मोड में आया क्या, नहीं। क्या पूछ रहा है ये, यूजर नेम पासवर्ड, पहले नहीं पूछ रहा था ना, क्योंकि इसके अंदर iOS नहीं था। क्लियर है सर अभी। तो फ्लैश कार्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए ना, कंपनी उसमें आपको देती नहीं, आपको खुद करना पड़ता है। थोड़ी सी यहाँ पे एक दो वर्ड लिखना है, फिर उसके बाद आपको लिखनी है। हम्म?
सिर्फ इतना लिखना है, जितना सेलेक्ट किया है उसी के नीचे जो आपने हेडिंग डाला था उसी से सिर्फ इतना लिखना है। कनेक्ट राउटर टू TFTP सर्वर ऑन इंटरफेस is 0/0 यूज केबल यूज इज क्रॉसओवर मेक रीचेबिलिटी बैंडविड्थ, यानी राउटर एंड सर्वर के दोनों के बीच में हमें क्या करनी है, रीचेबिलिटी चेक करनी है कि दोनों के बीच में रीचेबिलिटी है या नहीं। या अगर अगला लाइन नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, सिर्फ ये लिख लो आप, सिर्फ ये लिखना है। हो गया? सिर्फ 2 लाइन हो गया। उसके बाद ये नीचे कमांड लिखनी है आपको। इतना क्लियर है? अभी बैकअप लेना, रीस्टोर करना, iOS को डिलीट करना तो पता चल गया ना। सिंपल क्या करना है, शो फ्लैश कॉपी करनी है, डिलीट फ्लैश लिखना भी है क्या, हाउ टू डिलीट iOS लिख लो, उसको भी लिख लो, हाउ टू डिलीट iOS, हाउ टू डिलीट iOS। शो फ्लैश कॉपी करनी है, नेम को जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कॉपी कर लेनी है, टाइप करनी है डिलीट फ्लैश और यहीं पे क्या कर देनी है, पेस्ट। ठीक है। एक चीज और याद रखना कि जब हम फिजिकल पे करते हैं तो सिर्फ कॉपी करेंगे ना, यानी सेलेक्ट करेंगे तो कॉपी हो जाता है, और राइट क्लिक करते ही वो पेस्ट हो जाता है। इसमें कहीं कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये पैकेट ट्रेसर है इसलिए ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन फिजिकल में सिर्फ सेलेक्ट किया, कॉपी हो गया, राइट क्लिक करोगे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एंटर 2 बार यहाँ पे प्रेस करनी है और ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट हो जाएगा। तो कमांड लिख लो कौन सा है, शो फ्लैश करके देखने के लिए। उसके बाद इस ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपी करनी है, उसके बाद ये कमांड आपको लिख देनी है। और मैं यहाँ पे सिंबल बना देता हूँ एंटर का, तो 2 बार क्या करनी है, आपको प्रेस करनी है। और ये है आपका एंटर का सिंबल, तो 2 बार एंटर की प्रेस करनी है। ठीक है।